हाईकोर्ट की एक सिग्निफिकेंट जजमेंट सामने आई है और ये जजमेंट पत्रकारों के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है और आम आदमी के लिए भी जानना जरूरी है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी भी न्यूज पोर्टल के ऊपर या अखबार में आपने कोई ऐसी खबर देखी जिसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति करप्ट है, बताया जा रहा हो कि ये व्यक्ति लैंड ग्रैबर है, बताया जा रहा हो कि ये व्यक्ति चोर है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। ऐसी इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को लेकर और इंडिविजुअल लोगों को लेकर जिस तरीके की खबरें छापी जाती हैं उस पर हाई कोर्ट ने सिग्निफिकेंट जजमेंट दी है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं सड़क पर चल रहे हैं और अचानक से जो है कैमरा ऑन हो जाता है, आपकी तस्वीर उसमें कैप्चर होनी शुरू हो जाती है और आपको लेकर अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं किसी खबर में, और आप बाद में हैरान होते हैं कि मेरे बारे में ये सब कुछ मीडिया में आ गया लेकिन इसमें तो कुछ सच है ही नहीं, तो आपके लिए खबर सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मामला हाईकोर्ट के सामने आया जिसमें इसी तरीके से एक अखबार ने कई सारी खबरें जो है एक रिटायर्ड आईजीपी को लेकर जो है वो की थी, और अखबार छापने वाले का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो इन्फॉर्मेशन उसे आरटीआई के जरिए मिली उसी इन्फॉर्मेशन को उसने एक खबर की शक्ल में छापा है, जिसका नतीजा ये निकला कि कई सारी न्यूज स्टोरीज उसने उसी आरटीआई की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर की हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो है उस मामले का संज्ञान लिया। जब पिटिशनर उनके पास गए, यानी कि जिसके खिलाफ खबर हुई थी, जब वो कोर्ट के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है और जानबूझकर मेरे खिलाफ ऐसी खबरें जो है वो पब्लिश की जा रही हैं जिससे मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, जिससे मेरे कैरेक्टर को लेके जो है वो कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में ट्रायल कोर्ट ने पहले उसका संज्ञान लिया और उसके बाद जो है जब ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया तो पिटिशनर जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि वो फैसले से खुश नहीं थे। हाई कोर्ट में हुआ ये कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मीडिया में जो भी कंटेंट पब्लिश होता है, यानी कि जो भी खबर पब्लिश होती है, उसे ड्यूली वेरीफाई करना जरूरी है, और ऐसी कोई भी खबर जो जनता के हक में नहीं है, यानी कि जिससे जनता का कोई पर्पस सर्व नहीं होता, आम आदमी का कोई भला नहीं होता, उस तरीके की खबर आप केवल इस वजह से कि खबर सच्ची है या फैक्ट्स के बेसिस पे है आप पब्लिश नहीं करेंगे। यानी कि किसी एक इंडिविजुअल को लेकर अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है कि वो एक इंडिविजुअल जो है उसने मान लीजिए कहीं से पैसे उधार लिए उसके बाद चुकाए नहीं, या किसी भी और तरीके की इंफॉर्मेशन आपको किसी एक इंडिविजुअल के बारे में मालूम चलती है, तो आप रैंडमली उसे सोशल मीडिया पे छाप नहीं सकते। आपको देखना है कि अगर इस खबर के छापने से क्या जनता का कोई भला होता है, यानी कि कोई पब्लिक गुड की बात ये है या नहीं है, या फिर ये केवल और केवल एक व्यक्ति को डिफेम करने के लिए या एक व्यक्ति के विपक्ष में आप खबर जो है वो चला रहे हैं। उसके साथ साथ में जस्टिस विनोद चैटर्जी कोल ने कहा कि ट्रूथ जो है वो एक डिफेंस नहीं हो सकता डेफेमेटरी मटेरियल छापने के लिए, जहां पे एक प्राइवेट सिटीजन जिसके कामकाज में या जिसकी जिंदगी में कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, उसको लेकर आप रैंडमली ऐसे खबर नहीं छाप सकते। मीडिया के पास हक है कि वो करप्शन जहां पे होती है या इरेगुलरिटीज अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में होती है तो उसको लेकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना जरूरी है। बगैर सबूत के आप वो खबरें नहीं छाप सकते। और इसके साथ साथ में ये भी कहा है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना सोर्स से वो जरूरी है, इंक्वायरी उसमें करना, यानी कि मालूम करने की कोशिश करना कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है भी या नहीं, वो भी सबका ये सारे ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है कोई भी खबर छापने से पहले। ये जो पिटिशन है जिसको लेकर मैं थोड़ी डिटेल में आपको बताऊं, जिसमें एक रिटायर्ड आईजीपी ने पहले ट्रायल कोर्ट के सामने एक कंप्लेंट दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अखबार छापने वाला एक व्यक्ति है वो उसके खिलाफ अलग अलग तरीके की डेफेमेटरी और झूठी खबरें जो है वो छाप रहा है, जिसकी वजह से उस रिटायर्ड आईजीपी की जो है उसकी रेपुटेशन पर इंपैक्ट पड़ रहा है। इस कंप्लेंट को कॉग्निजेंस लेते हुए ट्रायल कोर्ट ने जो है पिटिशनर के खिलाफ प्रोसेस शुरू कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया, लेकिन कंप्लेंट को लेकर पिटिशनर का यह कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने गलती से इस मामले का संज्ञान ले लिया है जो नहीं लेना चाहिए था। पिटिशनर ने कहा कि जो खबरें उसने छापी थी वो सारी की सारी जेएंडके आरटीआई एक्ट के थ्रू उसको मिली थी, जिसकी वजह से उसे लगा कि ये सारी खबरें सच हैं। लेकिन हाईकोर्ट में जब आप सुनेंगे कि क्या हुआ तो तो आपको ज्यादा समझ में आएगी कि प्रॉब्लम आखिर में क्या थी। हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब आप आर्टिकल्स को पढ़ते हैं या आर्टिकल्स की हेडलाइन को पढ़ते हैं, आर्टिकल के कंटेंट को पढ़ते हैं, तो उसमें ये समझ में आता है कि केवल और केवल आरटीआई की ही इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया गया है, बल्कि
अपना एनालिसिस, अपना ओपिनियन उसमें मिक्स किया गया है और जानबूझकर जो है जो हेडलाइन है वो इस तरीके की बनाई गई है जिससे पिटिशनर के कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए जाएं, जिससे जो व्यक्ति है जिसने कंप्लेंट दायर की थी, जो रिटायर्ड आईजी थे, उनको डिफेम किया जा सके। तो जो मटेरियल पब्लिश किया गया था वो केवल और केवल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि अपनी इंटरप्रिटेशन और अपनी ओपिनियन को मिक्स करके जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी और इसे जो है अंडर आर्टिकल 19 फ्री स्पीच के तहत प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के साथ बेंच ने जो है वो प्ली को डिसमिस कर दिया और जो अखबार छापने वाले व्यक्ति थे उनकी जो प्ली थी उसको नहीं सुना, उसको नहीं माना। लेकिन साथ ही जजमेंट एक प्रेसिडेंट सेट करता है सभी पत्रकारों के लिए, सभी मीडिया कर्मियों के लिए कि अगर आपको कोई भी खबर छापनी है, आप किसी इंडिविजुअल के खिलाफ किसी भी तरीके का डेफेमेटरी कंटेंट जो है वो नहीं चला सकते जब तक वो कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। यानी कि कोई करप्शन करता पकड़े जाता है तो उसको लेकर आप इंफॉर्मेशन चला सकते हैं ड्यूली वेरीफाई करने के बाद और सबूतों के साथ। लेकिन अगर आपके पास रैंडमली आरटीआई से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बगैर ड्यू डिलिजेंस के, बगैर वेरीफाई किए, केवल एक इंडिविजुअल को डिफेम करने के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा उसमें यह भी जरूरी है कि अगर कोई चीज पब्लिक गुड की है यानी कि जनता के इंटरेस्ट की है तो उसे आप एज ए न्यूज कवर जरूर कर सकते हैं। लेकिन कोई एक स्टोरी जिसमें जनता का कोई भला नहीं है, जो केवल और केवल एक इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए है, उस तरीके की खबर छापने से हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। और ये एक जजमेंट जो है एक प्रेसिडेंट सेट करता है सभी न्यूज पोर्टल्स के लिए, सभी न्यूज़पेपर्स के लिए कि आप जो भी खबर छापें, जिस भी तरीके का कंटेंट चलाएं, ये ध्यान में जरूर रखें कि हर एक आम नागरिक के पास, हर एक आम व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो उस खबर को लेकर कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में सवाल पूछ सकता है कि किस बुनियाद पर मेरे खिलाफ इस तरीके का डेफेमेटरी कंटेंट जो है वो चलाया गया है।